मंदिर मस्जिद ढूंढे गुरुद्वारे में, क्यों ढूंढे ना मुझको मन के चौबारे में। पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, तेरा दिल घबराता है, मैं साथ हूँ तेरे, तू भूल जाता है। जब आँख तेरी भरती दिल मेरा रोता है, मेरे आंसू का कतरा तेरी आँख में होता है। जब दुख में भी रोता है, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ, पल पल तेरे साथ मैं रहता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल के लिए मन ने जो भी चित्र बनाए हैं वही छोड़ देते हैं। पास्ट मेमोरी छोड़ देते हैं। फ्यूचर की चिंता छोड़ देते हैं। बदलने का संकल्प है, से भी छोड़ देते हैं। फीलिंग्स, इमोशंस के भीतर चले आए।
संकल्पों से भी परे बिल्कुल रिलैक्स करने अपनी अटेंशन को। सिमट जाएं बिंदु स्वरूप में। बिल्कुल खाली। अपने भीतर के इस आनंद को महसूस करें। जहाँ बस मैं, मेरा बाबा है, और कुछ नहीं। न संकल्प, न फीलिंग्स, सिर्फ चमकता हुआ बिंदु। भरपूर है, संपन्न है। अपने पिता के बिल्कुल समीप, बिल्कुल समान। इस अनंत सिंधु में समाता जा रहा है। सुख का सागर, प्यार का सागर। डूब जाए इस एक अनुभव में। कुछ शेष ना रहे, बस मैं और मेरा बाबा। और इसी स्थिति में आज हम 1978 की मुरलियां स्टार्ट करेंगे। 77 हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है, शेयर कर देते हैं ग्रुप्स पे। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, चलिए। आज का टाइटल डेट है 2 जनवरी 1978। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, 2 जनवरी 1978। ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों की रिमझिम। कितना प्यारा मीठा सा टाइटल है। ज्ञान चंद्रमा, शिव बाबा और हम बाबा के चमकते हुए ज्ञान सितारे। अनुभव करते करते बच्चों को सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन, श्रेष्ठ तकदीरवान की स्मृति, वर्तमान माने इस पल और भविष्य में भी तख्त नशीन, ऐसे पदम पति बनाने वाले शिव बाबा बोले, है ना। अभी भी भरपूर और आने वाला एक एक पल भी भरपूर। ये पल भरपूर है तो अगला तो है ही भरपूर। बाप दादा सभी लवली और लकी बच्चों को देखते हुए हर्षित हो रहे हैं। ठीक है, हर एक के मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, हर एक के मस्तक पर तकदीर का सितारा चमकते हुए देख रहे हैं, तो सितारा स्मृति में बैठ जाते हैं।
साकारी सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। हम्म, क्या कह रहे हैं बाबा? यहाँ साकारी माने देह में जो रहने वाली आत्माएं हैं वो आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। हाँ, हम बाबा के चमकते हुए सितारे बच्चे जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है। चांद के साथ सितारे अच्छे लगते हैं ना, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारे सितारों से ही सजते हैं। अच्छा, चंद्रमा माने ब्रह्मा, ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। एक सेकंड। सॉरी। हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा चंद्रमा के हम्म, बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। माँ का स्नेह बच्चों से ज्यादा होता है या बच्चों का माँ से ज्यादा होता है? बाबा पूछ रहे हैं, माँ बच्चों से करती है या बच्चे माँ से करते हैं? माँ का स्नेह बच्चों से ज्यादा या बच्चों का माँ से? तो ब्रह्मा का ज्यादा है या ब्राह्मणों का? हम्म, किसका ज्यादा है? बच्चे खेल में बिजी होते हैं तो माँ को भूल जाते हैं। हम्म, मा, माता की ममता बच्चों को याद दिलाती है। ठीक है, ऐसे भी अगर स्नेह नहीं होता तो बच्चों को प्राप्ति भी नहीं होती। ठीक है, बाबा क्या कहना चाहते हैं? पहले बाबा पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा माँ का, क्योंकि जनवरी की मुरली है ना, इसलिए ब्रह्मा बाबा कहते ब्रह्मा माँ का प्यार ज्यादा है या बच्चों का? ठीक है, बच्चे तो खेल में बिजी होते हैं तो माँ को भूल जाते हैं ना, हम अपने काम में इधर उधर व्यस्त होते हैं तो भूल जाते हैं, पर माँ का प्यार हमें खींचता है, याद दिलाता है माँ की ममता। ऐसे भी अगर स्नेह नहीं होता तो बच्चों को प्राप्ति भी नहीं होती है ना। माँ हमें प्यार करती है, ब्रह्मा माता भी हमें प्राप्ति होती है। तो आज अमृत वेले विशेष इस समय के मधुबन के संगठित आत्माएं बाप की याद के साथ साथ ब्रह्मा माँ की याद में ज्यादा थी। ठीक है, ब्रह्मा माँ की याद में ज्यादा थी। आज वतन में भी बाप सूर्य गुप्त थे, लेकिन चंद्रमा अर्थात ब्रह्मा बड़ी माँ ब्राह्मण बच्चों या सितारों के साथ मिलन मनाने में लवलीन थी। तो बाबा कह रहे हैं शिव बाबा माने सूर्य गुप्त थे, पर ब्रह्मा माँ अपने बच्चों से मिलन मनाने में लवलीन थी। हर पल हर लम्हा ब्रह्मा माँ हमारे साथ हैं और शिव बाबा भी गुप्त रूप में। तो आज वतन में क्या दृश्य था? विजुअलाइज करते हैं। माता पिता और बच्चों की रूह रुहान सदा चलती है, लेकिन आज थी माता पिता की माने शिव पिता और ब्रह्मा माँ की रूह रेहान थी। क्या रूह रेहान होगी जानते हो? हम्म, आज अमृत वेले ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थी। ब्रह्मा ब्राह्मणों के स्नेह में विशेष थे, क्योंकि मधुबन जो ब्रह्मा की साकार रूप में कर्म भूमि सेवा भूमि या माँ और बाप दोनों रूप से साकार रूप में बच्चों की मिलन भूमि है, ऐसी स्वयं द्वारा तन और मन द्वारा सजी हुई ऐसी भूमि पर रिमझिम देख आज ब्रह्मा बाप या माँ को साकार रूप में
साकार सृष्टि की विशेष याद आई, है ना। तो ब्रह्मा बाबा ने जहाँ मधुबन में माँ बाप बनकर बच्चों की पालना की थी, तो अव्यक्त मास है, तो बच्चों की रिमझिम है वहां पर। विजुअलाइज करें, चमकते हुए सितारे बाबा के सारे बच्चे बाबा की याद में समाये हुए। तो ब्रह्मा बाप को भी याद आई। चंद्रमा का सितारों से एक समान रूप के मिलन में अब तक कितना समय है। बाबा कह रहे मिलन तो मना रहे हो, लेकिन बाबा के बिल्कुल समान वो मिलन मनाओ कि मैं हूं ही बाबा के समान, उसमें कितना समय है। हम्म? अर्थात व्यक्त और अव्यक्त रूप का मिलन कब तक। माने आप खुद को देह समझ के बैठे हुए, और ब्रह्मा बाबा इस देह से परे अव्यक्त हैं। तो आप कब उस अव्यक्त स्थिति में इस देह से उपराम अपने आत्मिक सोल कॉन्शियसनेस में, है ना, अव्यक्त स्थिति में मिलन मनाओगे। उत्तर क्या मिला होगा। मण के फिक्स हो गया है, सिर्फ जगह फिक्स करो। आप बोले जब माँ कहेगी कि सब एवर रेडी हैं, इसलिए ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। ठीक है, तो अब ये ब्रह्मा बाबा और शिव माँ की है। ठीक है, मणके फिक्स हो गए हैं, सिर्फ जगह फिक्स करो। माने कौन कौन मणके बनेंगे माला के, वो फिक्स है, पर जगह फिक्स करो। तो शिव बाबा ने क्या कहा, जब माँ कहेगी सब एवर रेडी है, इसलिए फिर ब्रह्मा माँ परिक्रमा लगाने निकली। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगाते हर ब्राह्मण की रूहानियत देखती रहे। ठीक है, अब बाबा वो मण के कौन सी जगह कौन सा फिट होना है, उसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा की रूहानियत को देखते रहे। चक्कर लगाने के बाद वतन में जब रूह रूहान हुई, तो ब्रह्मा बोले मेरे बच्चे लक्ष्य में नंबर 1 है। लक्ष्य सबका है कि मुझे नंबर 1 बनना है। सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तो बल्कि भैया, ठीक है, सबके अंदर समय का इंतजार है, समय पर तैयार हो ही जाएंगे। हम्म, बन जाएंगे, हो जाएंगे। बाबा बोले राजधानी तैयार हो गई। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं, कि जो मणके देखने गए थे जो राजधानी के, वो तैयार हो गए। ब्रह्मा आज ब्राह्मण बच्चों की तरफ ले रहे हैं। अब ब्रह्मा बाबा बच्चे तो तैयार हैं नहीं, है ना, उनकी साइड ले रहे हैं। ब्रह्मा बोले 16,108 की माला तो तैयार हुई ही पड़ी है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी बताते हो, बाबा ने पूछा। क्या 50,000 से 16,108 नहीं निकलेंगे। मणके तैयार हैं, लेकिन नंबर वार पिरोने के लिए लास्ट सेकंड भी अभी रहा हुआ है। हम्म? मणके फिक्स हो गए कि ये 16,108 में आएंगे जो सत्युगी आत्माएं हैं, पर जगह फिक्स नहीं हुई है। जगह में लास्ट सो फास्ट हो सकते हैं। माने अब मणके ये हैं, ठीक है, पर इसमें किसी का भी पुरुषार्थ तेज हो सकता है। मणकों अर्थात सभी सहयोगी आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल कर दी। इस कारण भाग्य विधाता, भाग्य बांटने वाले ब्रह्मा को ही कहते हैं। और यादगार रूप में भी जन्म पत्री, जन्म दिवस पर यह नाम संस्कार पर ब्राह्मण ही जन्म पत्री बनाते हैं। ठीक है, माने ब्रह्मा बाबा हम सबकी जन्म पत्री का ना, इसलिए ब्राह्मण स्थूल में जन्म पत्री बनाते हैं। तो ब्रह्मा माँ ने 16,108 मणकों की निश्चित तकदीर सुनाई। हम्म, कि इनकी तकदीर अब ये मणके हैं राजधानी के। हम्म, आप सब तो उसमें हो ना। आज विशेष ब्रह्मा द्वारा विदेशी या देशी दोनों तरफ के बच्चों की महिमा के गुणगान हो रहे थे। जैसे आदि में आए हुए बच्चों के भाग्य की महिमा है, वैसे ही अव्यक्त रूप में पालना लेने वाले नए बच्चों की भी इतनी महिमा है। ठीक है, अक्षय बाबा और ब्रह्मा बाबा की बातें हो रही है बच्चों के लिए। ठीक है,
जैसे आदि में कोई प्रैक्टिकल जीवन का प्रभाव नहीं था, सिर्फ एक बाप का स्नेह ही प्रमाण था। ठीक है, माने स्टार्टिंग में कोई एग्जाम्पल नहीं थी, बस बाबा का प्यार था जो बच्चों को खींचे था। भविष्य क्या होना है कुछ स्पष्ट नहीं था, सब गुप्त था। लेकिन आत्माएं क्षमा पर पूरी पतंगे थी, है ना, बिल्कुल पूरी तरह से फिदा थी। माने बस बाबा जो कहें जैसे कहें वो करना, उसी उसी उसमें रहना, है ना। बाबा ने कहा कोई प्रमाण नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं थी, कोई पता नहीं था आगे जाकर क्या होगा, पर क्षमा पे परवाने पतंगे। ऐसे ही नए बच्चों के आगे अनेक जीवन के प्रमाण हैं। अब हमारे आगे ब्रह्मा बाबा, दादियाँ, मम्मा सब हैं। आदि मध्य अंत स्पष्ट हैं। 84 जन्मों की जन्म पत्री स्पष्ट है। पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों ही स्पष्ट हैं, लेकिन पाप अव्यक्त है। ठीक है, अब बाबा ने कहा हमारे आगे पूरी 84 जन्मों की जन्म पत्री स्पष्ट है। पुरुषार्थ क्या करना, कैसे करना, कितनी सहूलत है ना, प्रारब्ध क्या होगी, सब स्पष्ट है। लेकिन जो बाप है, हाँ, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, वो अव्यक्त हैं। बाप की पालना अव्यक्त रूप में होते हुए भी व्यक्त रूप का अनुभव कराती है। ब्रह्मा बाबा शरीर में नहीं है, फिर भी हमें शरीर का अनुभव होता है, माने जैसे बिल्कुल वो हमारे साथ है, बिल्कुल है ना। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना, यह कमाल नए बच्चों की है। हम्म, माने बाबा क्या कह रहे हैं, अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त का अनुभव, माने ब्रह्मा बाबा हमारे साथी हैं। व्यक्त को अव्यक्त अनुभव करना, हम देह में है, हमको बाबा का अव्यक्त का अनुभव करना, समीप और साथ का अनुभव करना। ठीक है, कि वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। ये कमाल नए बच्चों की है। जैसे आदि के बच्चों की कमाल है, वैसे ही लास्ट तो फास्ट जाने वालों की भी कमाल है। ऐसे कमाल की गुणगान कर रहे थे, सुना आज की रू रहान। हाँ, बाबा जो नए बच्चे हैं उनकी महिमा कर रहे थे कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हैं, फिर भी वो उनको व्यक्त में समीप रखते हैं। उल्हानों की मालाएं भी खूब थीं। जिन उल्हानों की मालाएं ब्रह्मा के स्नेह रूप बना रही थी, ब्रह्मा को स्नेह रूप बना रही थी। सुनाया ना कि आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे। ड्रामा फिक्स्ड है, कल्याणकारी है, सब सेट है। बाबा ने कहा प्यार बच्चों से बहुत है ना, प्यार होता है तो मन करता है सबको वो नंबर वन बना दूं, लेकिन ड्रामा की सीट पर सेट थे, इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना, दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। बाबा का प्यार दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। जब चाहें जैसे चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पाठ बजा सकते हो। अच्छा, ऐसे सदा स्नेही, सर्व शक्तियों से संपन्न, सदा अति प्यारे, अति न्यारे, सदैव अपनी तकदीर के चमकते हुए सितारे को देखने वाले, सर्वश्रेष्ठ तकदीरवान, वर्तमान और भविष्य तख्त नशीन, ऐसे पदमपति, सेकंड में स्वयं को सर्व को परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम्म, दीदी जी के साथ बातचीत। आज अमृत वेले ब्रह्मा ने जो विशेष आत्माओं की तकदीर की लकीर फाइनल की थी, उसमें फाइनल कौन से रत्न होंगे? 8 रत्न फाइनल हुए होंगे। हम्म, माँ बाप के पास तो निश्चित हुए हैं ही, बाकी है स्टेज पर प्रसिद्ध करना, माने कौन है वो सामने लाना। बाप के पास 108 ही निश्चित हैं। क्यों? बाप के पास भविष्य भी ऐसा ही क्लियर है जैसे वर्तमान।
हम्म, अनन्य बच्चों के पास भी भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि बाप के साथ सर्व कार्य में समीप और सहयोगी हैं। तो अष्ट रत्न चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस की जजमेंट हाँ या ना की फाइनल होती है ना। बाप प्रेसिडेंट है, लेकिन बच्चे चीफ जस्टिस हैं। जजमेंट बच्चों की है, ठीक है। जज कौन करेगा? बच्चे करेंगे। चीफ जस्टिस की जजमेंट सदा यथार्थ होती है। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है, माने बच्चों की। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान के समान स्पष्ट ना हो, तो जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे? बाबा ने कहा, अब बच्चे जब तक भविष्य वर्तमान के समान स्पष्ट ना हो, कैसे जजमेंट दे सकेंगे? वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है, ठीक है। माने इस वक्त जो है वो भविष्य जो है वही, ठीक है। वो जो बनना है वो मैं हूं, ठीक है। ऐसी स्टेज अनुभव में लाई है। आज साकारी रूप में याद किया था या अव्यक्त रूप में? सितारों को देख चंद्रमा याद आता है ना, इसलिए आज ब्रह्मा ने भी याद किया। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। गुजरात पार्टी, गुजरात को विशेष लाभ सुभाष जाने का वरदान मिला हुआ है। गुजरात वालों को यह नशा रहता है कि ड्रामा अनुसार हमको विशेष भाग्य प्राप्त है। जैसे स्थान के हिसाब से गुजरात मधुबन के काफी समीप है, ऐसे ही पुरुषार्थ में समीपता लाने का स्वतः वरदान भी ड्रामानुसार प्राप्त है। क्योंकि जैसे स्थान के हिसाब से समीप हो, वैसे ज्ञान की धारणा के हिसाब से धारणा योग्य धरती है। जैसे धरती अच्छी होती है तो फल जल्दी निकलता है, मेहनत कम फल ज्यादा निकलता है। तो गुजरात को धरणी का समीप होने का वरदान है, ठीक है। ऐसे वरदान आत्माएं पुरुषार्थ में कितनी तेज होंगी। धारणा की सब्जेक्ट में गुजरात प्रदेश के निवासियों को लिफ्ट है। कलयुगी दुनिया के हिसाब से अति तमो प्रधान के हिसाब से फिर भी अच्छा कहेंगे। इसलिए गुजरात को अपने दोनों वरदानों की लिफ्ट के आधार से फर्स्ट में पहुंचना चाहिए। वरदानों का लाभ लो तो हर मुश्किल बात सहज अनुभव करेंगे, ठीक है। अब पापा कह रहे, पापा जो वरदान दे रहे हैं ना उसको यूज करो, ठीक है। देखने में अति मुश्किल होगी, लेकिन अति सहज रीति से हल हो जाएगा। इसको कहा जाता है पहाड़ भी रुई समान बन जाता, ठीक है। जब बाबा को साथ रखेंगे, राई फिर भी सख्त होती है, रुई नरम और हल्की होती है। तो ऐसे अनुभव करते हो। विशेष बातें क्या है? अष्टरत्न चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस के ऊपर चीफ जस्टिस हाँ या ना कर सकते हैं, लेकिन चीफ जस्टिस की जजमेंट की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब तक भविष्य भी वर्तमान समान स्पष्ट ना हो, जजमेंट यथार्थ कैसे दे सकेंगे? माने इतना बच्चों को अपने उसमें स्थित हो जाना है। वर्तमान और भविष्य की समानता, इसी को ही बाप की समानता कहा जाता है। माने अपने संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो जाना, ठीक है। तो आज शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ज्ञान सितारे, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य की मुलाकात का बाबा ने बताया। क्या करेंगे? हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला चंद्रमा के पास में सितारे होते हैं, कितने चमकते हैं। तो चंद्रमा तो ब्रह्मा बाबा है। तो बच्चे सितारे, तारा चमकता है। फिर बाबा का बच्चा पुशारत करता है। वो बाबा का बच्चा फर्स्ट आता है। कोई बच्चे पुशारत करते हैं, कोई बच्चे नहीं पुशारत करते हैं। जो बच्चे बाबा बोलता है पुरुषार्थ करते हैं, वो फर्स्ट आता है, बाबा के साथ होता है। तो कौन से मिनकों की माला में आता है, देखो। जो
जो पुरुषार्थ करता है बाबा का बच्चा, वो तो फर्स्ट आता है, बाबा के साथ का अनुभव करता है, बाबा के प्यार का अनुभव करता है, बाबा के आनंद का अनुभव करता है, बाबा के साथ का हर टाइम हर पल दृढ़ता से मैं मेरा बाबा, बस बाबा के प्यार का अनुभव वही बाबा दुनिया से देता रहे बाबा का। बाबा बोलता है कि हर पल हर टाइम दृढ़ता से मैं कौन मेरा कौन, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू। ओम शांति। बाकी लोग शेयर करेंगे। गीत सुनाएगा कोई? के लिए स्पर्शा परमात्मा जी हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये आभास रहता है भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है।
हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है, हर वक्त मेरे साथ हो विश्वास रहता है। भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। थैंक यू सभी का।